Welcome everyone to my channel, and hopefully this module solution series of FITG is helping you guys out and you are doing good in your studies. I hope so. So let's start solving the today's lecture. It is CPP of the work power energy module. So in this we'll solve some of the questions of CPP like question number 3, question number 5, question number 7, 8, 10, 11, 13, 15. That's it. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्व करेंगे हम और बाकी सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं तो मैंने ये क्वेश्चंस पिक किए हैं कुछ. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इन स्प्रिंग मास सिस्टम शोन इन फिगर द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एक्स नॉट. स्प्रिंग को एक्स नॉट कंप्रेस किया यहाँ तक कुछ तुमको निकालना है. अब जब रिलीज करेंगे इसको, इफ द इनिशियली स्प्रिंग्स आर नेचुरल लेंथ देन द फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट पासेस थ्रू द पॉइंट बी. मतलब ये वापस जब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएगा तो स्पीड कितनी होगी. तो ठीक है, लगाते हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक, तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल. तो u इनिशियल इज हाफ k एक्स नॉट स्क्वायर. इस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, इसमें एक्स नॉट कंप्रेशन है और इसमें एक्स नॉट एलोंगेशन है. तो प्लस हाफ k एक्स नॉट स्क्वायर. k इनिशियल वाज जीरो, इस पॉइंट पे जीरो थी, ये इनिशियल पॉइंट है एंड दिस इज फाइनल पॉइंट, इज इक्वल टू यू फाइनल. जब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा तो एलोंगेशन कंप्रेशन खत्म, तो यू फाइनल इज जीरो प्लस हाफ m v square. So that is equal to k x naught square is equal to half m v square. So v is equal to 2k by m into x naught square. This is v square. So put करते हैं 2k by m and x naught square is m square g square by 9k square. इससे k से k गया, m से m. तो v naught is equal to 2m by 9k under root g. So this is a very easy question and we can also solve it by work and theorem. तो उसको उससे भी कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फोर्स एफ एक्स कंजर्वेटिव है और पार्टिकुलर मास गिवन है, मास इज 1 kg एंड पोटेंशियल एनर्जी इज u इज इक्वल टू 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड एट x इक्वल टू 5 काइनेटिक एनर्जी इज 20 जूल. मतलब x इक्वल टू 5 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 20 जूल. ठीक है, और सिर्फ इस पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है. इट मींस कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हमेशा कंजर्व होगी. तो बात करते हैं पहले ऑप्शन, पहला क्या पूछा हुआ है. तो व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो ठीक है, हमको x इक्वल टू 5 पे गिवन है काइनेटिक एनर्जी, हम x इक्वल टू 5 पे निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो u इक्वल टू 20 प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज 20 प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज 29. तो x इक्वल टू 5 पे हमने पोटेंशियल निकाल ली, x इक्वल टू 5 पे काइनेटिक पता है. तो व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज सम ऑफ द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. 29 plus 20, it is equal to 49 joules is the mechanical energy and that is conserved because only conservative forces are acting. B. तो what is the maximum kinetic energy. अब पूछा है कि kinetic energy maximum कब होगी. तो इन दोनों का सम तो कांस्टेंट है बाय कंजर्वेशन एनर्जी की, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू कांस्टेंट. तो काइनेटिक मैक्सिमम तब होगी, तो काइनेटिक विल बी maximum when potential energy is minimum. तो ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है हमको, u इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब ये फंक्शन मिनिमम कब होगा. देखो ये टर्म तो कांस्टेंट, दिस इज 20, इसकी ये स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर है, कुछ पॉजिटिव में होगा. जब ये मिनिमम होगा उस टाइम पे ये पोटेंशियल मिनिमम होगी. तो ये मिनिमम कब होगा, जब x इक्वल टू 2 होगा, या फिर कह सकते हो जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा. क्योंकि इसकी किसी भी वैल्यू और पुट करूँ मैं अगर,
तो ये टर्म कुछ पॉजिटिव नंबर ही आएगी। तो जब ये x माइनस टू जीरो होगा, मतलब x इक्वल टू टू होगा, उस टाइम ये टर्म हो जाएगी जीरो और सिर्फ वैल्यू आएगी 20। और इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लूँ फॉर मिनिमम, तो डी यू बाई डी एक्स निकालें तो दिस इज इक्वल टू जीरो प्लस टू एक्स माइनस टू, एंड फॉर मिनिमम दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू। एक्स इक्वल टू टू पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी मिनिमम। तो ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी है, यू मिनिमम कितनी आई वो, वही 20 जूल्स। हमने एक्स इक्वल टू टू पुट कर दिया तो ये टर्म हो गया जीरो, तो खाली 20 जूल आ गई। ठीक, अब टोटल कितनी है, टोटल मैकेनिकल कितनी है, ये तो कंजर्व है, दैट इज 49 जूल। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू 49, तो काइनेटिक प्लस 20 इक्वल टू 49 and kinetic equal to 29 joules. So this is the maximum kinetic energy. And first of all we have found कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, x इक्वल टू टू पे होती है, वो निकाल ली। टोटल पता है, पुट कर दिया, इसका आंसर आ गया। दैट्स इट। ये ठीक क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A object of mass m tied to a string of length L, variable horizontal force लगा दी इस पे F on it which start from rest and pull slowly. Slowly means what? Slowly means कि the mass is not gaining any kinetic energy, कोई kinetic energy gain नहीं कर रहा, until the string makes an angle theta. Find the work done by the force. ठीक है, तो पहले ये सिस्टम यहाँ पे है और कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा थीटा एंगल, और इसको ये फोर्स लगा रही है, और ये सब कुछ बहुत स्लोली हो रहा है। तो ठीक है, स्लोली हो रहा है तो वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड हमने अप्लाई करी यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय फोर्स पता नहीं, इतना निकालना ही हमको। वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, बिकॉज वाई, क्योंकि टेंशन लग रही है ऊपर और ये जा रहा है आगे। कितना एंगल है, एंगल इज 90, तो एंगल 90, तो वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज एफ एस कॉस 90, इट इज जीरो, तो ये जीरो हो गया। बस देखते हैं एम जी का, तो एम जी फोर्स हो गई, अगर ये लेंथ एल है तो दिस विल बी इक्वल टू, लेट्स सपोज दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज एल, दिस इज थीटा, तो दिस इज इक्वल टू एल cos theta. So after reaching this point, the work done, the height raised by the particle is L minus L cos theta, because the total is L and this is L cos theta. So the height of the particle from the base is L minus L cos theta. So work done by gravity is mg into L minus L cos theta. This is the height into cos pi. Cos pi is what? Mg is acting downward and the particle is moving upward. So angle is 180. ठीक, equal to change in kinetic energy, K final minus K initial. As the particle is moving slowly, तो वो कोई kinetic energy gain नहीं करेगा, तो ये सब जीरो हो गया। तो WF minus MGL 1 minus cos theta equal to 0. So work done by force is equal to MGL into 1 minus cos theta. This is the answer. Okay, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A chain of length L, mass M, lying on a smooth table, 1/3 of the chain is hanging vertically down. ठीक है, इस चेन का जो 1/3 पार्ट है, ये चेन लटकी हुई है और इसका 1/3 पार्ट जो है नीचे है, मतलब ये L/3 पार्ट नीचे इसका हैंग कर, ठीक है। और निकालना है हमको कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल, कि इस पार्ट को उठा के पूरा हमको पुट करना है वापस कहाँ पे, टेबल। चेन नीचे है, ये सारी चेन आगे टेबल पे, तो हमको वर्क डन निकालना है। तो ठीक है, देखते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि हमको एक कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे ग्राउंड, कि ग्राउंड का है, ठीक है। लेट सपोज दिस इज ग्राउंड, ये है ग्राउंड। और यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, पहले तो निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। That is equal to minus of delta U, because gravity is conservative force and work done by conservative force is equal to negative of change in potential energy, means U final minus U initial, that is equal to U initial minus U final। पहले हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट में ये तो कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो व्हाट वाज U इनिशियल, U इनिशियल जो ये पार्ट है ये तो ग्राउंड पे ही है, कोई हाइट ही नहीं है इसकी, बिकॉज वी नो दैट की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एम जी इंटू हाइट। तो हाइट तो जीरो है इसकी, ये तो ग्राउंड पे ही है, तो उसकी जीरो। इसकी कितनी होगी, अगर ये एल बाई थ्री पार्ट है तो इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा एम बाई थ्री इंटू जी। अगर कोई भी बॉडी है तो उसमें हम जो मास है ये कहाँ मानेंगे, ये मानेंगे सारा इसके सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर मास कितना है, एल बाई सिक्स पे, इंटू एल बाई सिक्स नेगेटिव में, क्योंकि नीचे की तरफ है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस एम जी एल बाई 18। एंड व्हाट इज यू फाइनल, अब यू फाइनल में हमने यहाँ पे एल बाई सिक्स क्यों लिया, क्योंकि हमने माना कि यहाँ पे कोई पॉइंट मास तो है नहीं, ये तो पूरी एक चेन है। तो जब भी कोई बॉडी होती है पूरी, तो हम वहां पे मानते हैं कि सारा मास उसके सेंटर मास पे लग रहा होगा, तो हमको सेंटर ऑफ मास को उठा के रखना ऊपर। सेंटर मास अगर पूरी लेंथ एल बाई थ्री है तो एल बाई सिक्स होगा। एंड यू फाइनल इज व्हाट, यू फाइनल इज पूरी चेन ऑन द टेबल, तो यू फाइनल इज जीरो। नाउ अप्लाई की वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फोर्स जो लग रही होगी इज इक्वल टू, तो हमने पहले ग्रेविटी का निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दैट इज इक्वल टू माइनस एम जी एल बाई 18 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही क्योंकि बहुत स्लोली चेन को ले आ रहे हैं, चेन इज मूविंग वेरी स्लोली। तो वर्क डन बाय फोर्स is equal to minus work done by gravity, that is equal to mgl by 18। ये एक थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, इसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं इस तरीके से। हमेशा टेबल और ग्राउंड मान लो और सेंटर मास सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर हो जाएगा mgl by 18। और इस तरह क्वेश्चन आ रखा है एडवांस में भी और मेंस में भी। सो दिस इज इट, आगे चलते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स डाउन कर्व ट्रैक पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। स्लाइड कर रहे हैं इसको, इस पे ये कुछ स्लाइड कर रहा है, ठीक है। रेडियस दे रखा है 1 मीटर। स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम, बॉटम पे इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो ठीक है, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है इस चैप्टर में वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगर हमको यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन होता तो हम डायरेक्टली भी फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल नहीं सोच सकते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ गिवन नहीं है। प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, जो भी इस ब्लॉक पे नॉर्मल होगा इस तरफ, कुछ एम भी होगा, कुछ फ्रिक्शन भी होगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट नोन, वी हैव टू कैलकुलेट इट। प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg इनटू हाइट, जितनी ये इसने हाइट ट्रेवल करी है, तो पहले था यहाँ पे और इसने जो हाइट ट्रेवल करी है दैट हाइट इज दिस वर्टिकल हाइट, दिस इज व्हाट रेडियस इक्वल टू 1 मीटर, mg इक्वल टू इनटू वर्टिकल हाइट। डाउनवर्ड आ रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। वर्क बाय नॉर्मल इज जीरो बिकॉज नॉर्मल इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर एंड मोशन टेंजेंशियल एंगल इज 90, इक्वल टू k फाइनल, तो हाफ m into 2 square, initial was 0, ठीक है। and mass is also 1, तो 1 पुट कर देंगे तो this will become 2। work done by force, what is mg, mg is 1 into g, 10, तो work done by force, friction force is equal to minus 8 joule। बहुत इजी निकाल सकते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट इज a meter stick of mass 600 grams, mass is given here, m is equal to 0.6 kg, pointed at one end and displaced through an angle 60 degree, the increase in potential energy। तो पहले ये रॉड है सीबी,
तो जब ये रॉड सीधी होगी बिल्कुल, तो इस पॉइंट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे हम, वो लिखेंगे सारा मास कहाँ मानेंगे, फिर से सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास। तो हम यू इनिशियल लिखेंगे, यू इनिशियल इज इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई टू, बिकॉज दिस इज ग्राउंड, ये है ग्राउंड, ये डिस्टेंस हो गया एल बाई टू। उसी चेन की तरह जो हमने किया था अभी, एम इज वॉट, एम इज 0.6, जी इज 10, एल इज 1 मीटर, तो 1/2, दिस इज इक्वल टू 3 जूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जब ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो अब ये रॉड ऐसे हो गई, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आ चुका होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज 1/2, एंड दिस एंगल इज 60। तो उसका ये कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट, दिस इज इक्वल टू 1/2 cos 60, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। और टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट ग्राउंड से कितनी थी, ये थी 1 मीटर, ये एल इक्वल टू 1 मीटर थी। तो इसकी सेंटर मास की हाइट अब कितनी होगी नए वाले की, 1/4 है, ये टोटल 1 है, तो टोटल ये कितना होगा, 1 माइनस 1/4, इट इज इक्वल टू 3/4। तो यू फाइनल इज एम जी इंटू 3/4, एम जी एस लगाया हमने, एम इज 0.6, जी इज 10 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 6 इंटू 3/4. So this is equal to what? This is equal to 3 to 9/2 equal to 4.5. So the increase in potential energy is U final minus U initial, that is equal to 4.5 minus 3 and 1.5 joules. Option number A. Correct. ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस कॉन्सेप्ट पर होने चाहिए आपको। नेक्स्ट इज ए पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी u, इसको u स्पीड दी, तो इट इज जस्ट एबल टू कंप्लीट द सर्कल। तो हम वी नो दैट कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो उसके पास जो स्पीड होनी चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट 5 g r। मतलब यहाँ जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए अंडर रूट 5 g r, जो रेडियस है, ये हम जानते हैं टू कंप्लीट द सर्कल। हमें निकालना है एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट बिकम वर्टिकल। तो जब ये कुछ यहाँ पहुंच जाएगा तो हमको इसका एक्सलेशन निकालना है, ठीक है। नोट कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास दो एक्सलेशन होता है, एक तो होता है एसी और एक होता है नीचे की तरफ एटी या एसी, जो भी है, या ऊपर भी हो सकता है। ऑब्वियसली नीचे होगा क्योंकि नीचे इस पर ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी इसको डी एक्सलेट करेगी। तो हम बात करते हैं निकालने की, तो एसी निकालने के लिए हमको चाहिए उस पॉइंट पे वेलोसिटी, क्योंकि एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक। तो क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे सारी फोर्स कंजर्वेटिव लग रही है, तो वी कैन कंजर्व एनर्जी। तो यू इनिशियल एट ए प्लस के इनिशियल एट ए इक्वल टू यू फाइनल एट बी इक्वल टू के फाइनल एट बी, एंड दिस इज ग्राउंड ऑब्वियसली। तो u initial is 0, k initial is half m v square, v is 5 g r. What is u final, m g r, जो इसकी हाइट है यहाँ से। What is k final, we don't know, half m v square. So this will be equal to m g r 5/2 minus 1 is equal to half m v square, and v is equal to under root 3g. This is the speed at B point. So AC will be equal to V square by R, it is equal to 3g. And AT will be provided by gravity, because at B gravity is acting downward. AT will be equal to force by mass, and that is equal to mg by g is equal to g. तो AT लगा downward. So net acceleration will be equal to, अब दो वेक्टर्स हैं 90 एंगल पे, तो AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, तो 3g square plus g square, that is equal to under root 10g. This is A net at this point.
Last question of this lecture or this exercise. Power supplied to a particle of mass 2 kg is इतना पावर गिवन है हमको 3t² by 2 watt. हमको निकालनी वेलोसिटी. ठीक है, पावर से हम क्या वर्क डन निकाल सकते हैं? यस, वी कैन कैलकुलेट. dw/dt is equal to 3t² by 2 and dw equal to 3t² by 2 dt. इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो वर्क डन आ जाएगा. वर्क डन इज इक्वल टू 3/2 t² dt t³/3. This is equal to t³/2. This is the work done. And we know that key work done is equal to change in kinetic energy by work energy theorem. तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू तो जीरो था, ये गिवन है यू जीरो. तो वर्क डन इज t³/2 एंड t इज 2 पे निकालना है तो 2 पुट कर देते हैं. तो 2³/2 इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर. इससे ये गया. दिस इज इक्वल टू 4 इक्वल टू वी स्क्वायर एंड वी इज इक्वल टू 2. तो बहुत इजीली हमने ये क्वेश्चन भी निकाल दिया. एंड दिस ऑल अबाउट द सीपीपी. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे असाइनमेंट्स और बाकी प्रॉब्लम्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.